हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे टेक स्टडी चैनल पे। तो ये क्लास है जो सेकेंड ईयर में आ चुके बच्चों उन लोगों के लिए जो थर्ड सेमेस्टर चल रहा है उसी में सिलेबस है DBMS। तो इसमें जितने भी मतलब एग्जाम्स पॉइंट जो क्वेश्चंस आते हैं उनके सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो हमारा छूटे। और बाकी का तो सपोर्ट करते रहिए। पिछली भी हमारी क्लासेस पढ़ी हुई हैं जो कि फर्स्ट ईयर की हैं। जो सेकंड सेमेस्टर में जो सिलेबस था वो कुछ पढ़ी हुई हैं। और आने वाले टाइम पे फर्स्ट ईयर की भी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। जैसे फिजिक्स हो गया और जितने मतलब सब्जेक्ट जो भी रहेंगे वो सभी। और जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें होंगे। कोई फालतू का मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिससे रिलेटेड हो। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन डेटाबेस होता है क्या है। डेटाबेस क्या मतलब डेटा को स्टोर करने का एक ऑर्गेनाइज तरीका होता है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हम इसमें देखेंगे डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, कॉन्सेप्ट एंड आर्किटेक्चर। फिर कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस टेबल स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्कीमा डिफाइन कैसे की जाती है, थ्री व्यूज ऑफ डेटा, एक्सटर्नल व्यूज और इंटरनल व्यूज, कॉन्सेप्चुअल व्यूज। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं डेटाबेस कॉन्सेप्ट सिस्टम। ये मतलब क्या होता है। डेटाबेस मतलब डेटाबेस से संबंधित रिलेटेड है। जो डेटा में डेटा एक मतलब ऐसा ऑर्गेनाइज्ड मतलब स्टोर होता है जो जिससे मतलब आसानी से हम स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। एक मिनट। तो इसमें क्या कि हम अपने डेटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं, इसमें एक्सेस कैसे कर सकते हैं, अपडेट अपडेट कैसे करें, मैनेज कैसे किया जा सकता है। तो इन चीज़ों को ना उसको अ, सब मैनेज करने का काम इसमें किया जाता है। तो जैसे कि DBMS क्या है, सिस्टम, जैसे कि माई स्क्वल हो गया, ओरिकल हो गया, मोंगोडीबी हो गया। ये क्या है मतलब इसमें हम अपने डेटाबेस को मतलब रखते हैं, डेटा को रखते हैं इसमें। तो एग्जांपल में जैसे हमने ये ले रखे हैं माई एसक्यूएल से भी डेटा अपना बनाते हैं, और एक माई एस सीक्वल सर्वर हो गया, पोस्टग्री सीक्वल हो गया, सीक्वल लाइट हो गया। इसमें क्या है हमने PHP का एसक्यूएल सर्वर में, और इसमें हम अपने जावा का एसक्यूएल। व्हाई डू वी नीड डेटाबेस की जरूरत क्यों पड़ी। विदाउट डेटाबेस डेटा की फाइल मतलब डेटा फाइल अलग अलग रहती हैं। डेटा की फाइलें वो अलग अलग रहती है और डेटा बार बार डुप्लीकेट होता है। डेटा खोजने की मतलब संभावना रहती है और सर्चिंग में अधिक समय मतलब ज़्यादा समय लगता है। और विद डेटाबेस और डेटा एक ही जगह सुरक्षित रहता है। डुप्लीकेट डेटा फास्ट सर्चिंग कर सकते हैं अगर मेरे पास में कोई database है, और सिक्योरिटी मिलती है उसमें, बैकअप लिया जा सकता है उसका मतलब दोबारा से हमारा हमें पता ही नहीं कि हमारा डेटा है कहाँ। तो बैकअप कहीं भी क्या होता है कि डेटा हमारा हमने किसी में मतलब कहीं भी हमने रख दिया किसी पेंडेंट में, हमें होता है कि हमने किसी ऐसे फोल्डर्स में रख देते हैं हमारे ध्यान में नहीं रहता है। हम उसको बैकअप भी ले सकते हैं बाद में। मल्टीपल यूजर एक साथ मतलब काम कर सकते हैं इस पे। तो ये हमें समझ में आया कि हमें डेटाबेस की नीड क्यों पड़ी। आगे देखते हैं एडवांटेज ऑफ DBMS। DBMS के मतलब क्या क्या एडवांटेज हैं।
तो रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी मतलब डेटा डुप्लीकेट, सॉरी, और रिड्यूस डेटा एंड रिडंडेंसी। हाँ, इसमें रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी मतलब इसमें डेटा की मतलब डुप्लीकेट कम रहता है इसमें। और इम्प्रूव डेटा कंसिस्टेंसी मतलब डेटा की एकरूपता बनाए रखता है इसमें। प्रोवाइड सिक्योरिटी डेटा की सुरक्षा प्रदान करना मतलब सिक्योरिटी प्रदान करता है। और डेटा शेयरिंग हम कई यूजर के साथ डेटा रिकवरी डेटा को मतलब बैकअप और रिकवरी आसान होता करना। और डेटा इंटीग्रिटी मतलब डेटा की मतलब एक्यूरेसी बनाए रखते हैं। तो ये हमें समझ में आया एडवांटेज ऑफ डेटा मतलब डीवीएमएस। डीवीएमएस का क्या एडवांटेज है? मतलब एक आसान भाषा में अगर समझें तो एक ऐसा ऑर्गेनाइज कनेक्शन है जहाँ मतलब जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं और मैनेज करते हैं और जब जब चाहे तब उसको रिट्रीव कर सकते हैं। मतलब जैसे लाइब्रेरी में अलग अलग सेक्शन लगी होती है तो ताकि आसानी से मिल जाए हमें, वैसे ही डेटाबेस में डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। तो डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा बनाने और चाहे हेल्प करता है मतलब चलाने में और हेल्प करता है ये। और इसकी मतलब हमें जरूरत क्या पड़ेगी? फाइल सिस्टम फाइल सिस्टम में प्रॉब्लम पहले हम डेटा को फाइल में स्टोर करते थे और उसमें तीन बड़ी दिक्कत थी जिसमें क्या डेटा रिडंडेंसी मतलब एक ही डेटा को बार बार कॉपी हो जाता है। डेटा इनकंसिस्टेंसी एक जगह मतलब अपडेट किया दूसरी जगह एक जगह अपडेट कर दिया और दूसरी जगह बाकी रह गया। और सिक्योरिटी नहीं थी मतलब पहले क्या था सिक्योरिटी नहीं थी मतलब कोई भी फाइल खोल खोल कर देख सकता है। इसीलिए हम अपना डेटाबेस लाए। यहाँ डेटा एक जगह सेटअप हो गया। ठीक है। डेटाबेस के काफी मतलब फायदे हैं कुछ डेटा को ऑर्गेनाइज करना कुछ मतलब टेबल कॉलम्स में उसको एक ऑर्गेनाइज करके रखना। डेटा रिडंडेंसी मतलब एक ही डेटा एक ही बार मतलब स्टोर किया जा सकता है अगर आप बार बार स्टोर नहीं होगा। और बैकअप और रिकवरी डेटा को मतलब खराब हो जाए तो उसको वापस ला सकते हैं और मतलब कहीं भी। और एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं जैसे का मतलब जितना भी डेटा रहता है तो वो एक मतलब सिक्योर तरीके से रखना पड़ता है। नहीं मतलब अगर रीड हो गया तो उसके बारे में कैसे पता चलेगा। और जैसे बैंक अकाउंट का डेटा इन सब चीज़ों में क्या डेटा को सही तरीके से मैनेज करना पड़ता है। तो ये हमारी कुछ डेटाबेस क्या है और डीबीएमएस क्या है किस तरीके से हम डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं ये सब जानते हैं और इससे हम जानते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। हमारा टॉपिक आता है डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर। तो डेटाबेस आर्किटेक्चर show how user interact with the database यूजर डीबीएमएस और डेटाबेस आपस में कैसे जुड़े होते हैं। जैसे यूजर या यूजर से क्या डीबीएमएस और डीबीएमएस से क्या डेटाबेस। तो यही चीज और आगे मतलब अभी हम पढ़ेंगे कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे बना होता है और डेटा कहाँ से स्टोर होता है और यूजर उसे कैसे एक्सेस करता है किस तरीके से यूजर उसको एक्सेस कर पाता है। तो ये ना हम अभी आगे पढ़ेंगे
जैसे एक्सटर्नल व्यू में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी जाना है इसको किस तरीके से करते हैं। इसका ये मतलब मॉडल्स होते हैं इनमें, ANS और मॉडल्स कहते हैं, वो उसमें जानेंगे। आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ, तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ DBMS। तो पहला हमारा है हार्डवेयर, फिजिकली डिवाइस यूज्ड फॉर डेटाबेस एंड ऑपरेशन, मतलब डेटाबेस चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मतलब भौतिक उपकरण। कंप्यूटर जरूरी हो, हार्डवेयर डिस्क होना, रैम होना, नेटवर्क, मतलब क्या क्या हार्डवेयर हमारे होने चाहिए जिससे हम यूज करते हैं डेटाबेस ऑपरेशन। तो कंप्यूटर होना जरूरी है, हार्ड उसमें क्या होना चाहिए, हार्ड डिस्क होना चाहिए, रैम होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए, तभी हम मतलब अपने डेटाबेस को ऑपरेशन कर पाएंगे। आगे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज फॉर मैनेज डेटाबेस, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए करने वाले सॉफ्टवेयर हैं क्या क्या हैं, DBMS सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ऑपरेशन सिस्टम्स होना चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। इन तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होना जरूरी है। ठीक है। थर्ड, द एक्चुअल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड द डेटाबेस, डेटाबेस में स्मृत व्यवस्थित जानकारियाँ, जैसे एक हमने एग्जांपल से लिया, जैसे रोल नंबर ले लिया और नाम ले लिया और मार्क्स ले लिए, मतलब उसका नाम भी है और रोल नंबर भी है और उसका नाम है और मार्क्स कितने 85, तो ये मतलब एक डेटा हो गया। ठीक है। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डेटा, डेटाबेस में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं इस तरीके से करते हैं। फोर्थ है प्रोड्यूसर, मतलब क्या उसकी प्रोड्यूस प्रोसीजर होनी चाहिए, मतलब प्रक्रिया है, रूल्स एंड रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर यूजिंग द डेटाबेस, तो डेटाबेस के उपयोग रख रखाव मतलब के नियम क्या क्या, एक तो बैकअप होना जरूरी है, रिकवरी, सिक्योरिटी रूल्स, अभी हम मतलब अपने डेटा को उपयोग के उपयोग और उसको रख रखाव के नियम मतलब तीन होने चाहिए, 3 रूल्स होने चाहिए। डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज, डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज, डेटाबेस से बात करने के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसके बारे में भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। यूजर, यूजर्स क्या है, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर, DBA, डेटाबेस सफर जिसे बोलते हैं, डेटाबेस डिजाइनर जो डिजाइन करता है डेटाबेस को, प्रोग्रामर, और एंड यूजर्स, अंतिम जो यूज करता है उसे। ठीक है। टेबल स्ट्रक्चर, टेबल इज द बेसिक यूनिट ऑफ रिलेशन डेटाबेस, इट इज कंसिस्ट ऑफ रो और कॉलम में, मतलब इसका टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होती है, डेटा होना चाहिए किसमें, रो और टेबल्स में फॉर्म में, सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है जिसमें हम रो और कॉलम्स को होते हैं, जैसे ये है ना, ये भी एक रो और कॉलम्स के में ही होंगे ये वाले सारे। या ये हो गया। मतलब अगर कोई डाटा होगा वो इस फॉर्म में होगा, तो उसका रोल नंबर आएगा, सारे रोल नंबर वन, नाम और मार्क्स, सारे, तो ये कुछ इस तरीके का मतलब स्ट्रक्चर होगा टेबल, फॉर्म में डेटा मतलब स्टोर होगा। ए स्कीम इज द, ये हमारा स्कीमा डिफाइन डेफिनेशन है। तो ए स्कीमा इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लॉजिकल डिजाइन, ये क्या है, स्कीमा डेटाबेस का ब्लूप्रिंट मतलब होता है जिसमें डेटाबेस की पूरी स्ट्रक्चर मतलब पूरा स्ट्रक्चर होता है, डेटाबेस होता है जिसमें जिसमें हम क्या क्या अभी मैंने बताया ना,
टेबल्स, कॉलम्स, इसमें ये कॉलम्स हैं, और डेटा टाइप्स, मतलब डेटा कैसा है, रिलेशनशिप और कंस्ट्रेंट, ये है। ये क्या है, ये कॉलम्स में है, ठीक है, ये ऐसे। रोल नंबर इंट में, नाम जो है वो वेयर केयर में होता है, नाम कितना भी बड़ा हो सकता है। एज इंट में, क्योंकि ये नंबर है। ब्रांच वेयर केयर में, क्योंकि ब्रांच कितनी, मतलब अगर हम स्ट्रिंग में लिखेंगे तो कितनी बड़ी हो सकती है। तो ये एक हमारा स्कीमा रेडी हो गया। सही, राइटिंग तो एकदम। ये है, ये कुछ ऐसा रहेगा इसको। आगे देखते हैं, जैसे ये हमारी एसक्यूएल मतलब क्वेरी होती है, क्रिएट टेबल, टेबल को क्रिएट करना, फिर उसमें रोल नंबर जैसा इंट में, और नेम, बैकएंड, एज, हमारी एसक्यूएल क्वेरी, ये हमारी एसक्यूएल क्वेरी होती है। इसको हम एसक्यूएल क्वेरी चलाएंगे तो हमारा एक टेबल के फॉर्म में स्ट्रक्चर डिजाइन होगा, जो कि इस तरीके का होगा, ये ऐसे, जिसमें हमने रखेंगे क्या क्या, रोल नंबर, एक में रोल नंबर आएगा, एज आएगी, इस ब्रांच का है, ये ऐसे। नाम आ गया, एज आ गई, ये हमारा ब्रांच आ गया। तो ऐसे करके रोल नंबर हमारा एक, ब्रांच, ये ऐसे ही। ये कुछ ऐसे हमारा स्ट्रक्चर होगा टेबल का। आगे देखिए, सी व्यू ऑफ डेटा। सी व्यू ऑफ डेटा क्या होता है, अब पहले तो हम ये जान लेते हैं, मतलब एक्सटर्नल व्यू एक तो, और कंसेप्चुअल व्यू, और इंटरनल व्यू। ये होते क्या है, यूजर को डेटा, यूजर यूजर को डेटा का जो ऐसा दिखता है, और हर यूजर को अलग व्यू मतलब मिल सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, स्टूडेंट को सिर्फ अपना मार्क्स देखना हो, और टीचर को उसके मार्क्स, मतलब टीचर को उसके मार्क्स, वही चीज़ है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये हो गया एक्सटर्नल व्यू, जिसमें क्या है कि यूजर को डेटा का डेटा जो ऐसा दिखता है, हर यूजर को अलग व्यू मतलब मिल सकता है। मतलब स्टूडेंट को सिर्फ अपना मार्क्स, स्टूडेंट को सिर्फ अपना मार्क्स दिखेगा, और टीचर को सिर्फ उसके मार्क्स, उसके मार्क्स मतलब स्टूडेंट के मार्क्स, ठीक है। और कॉन्सेप्चुअल व्यू मतलब कैसा, कॉन्सेप्चुअल व्यू, पूरे डेटाबेस का डिजाइन किया, और टेबल है, क्या रिलेशन है, मतलब पूरा डेटाबेस, मतलब पूरा डेटाबेस। अब इसमें क्या है, पूरे डेटाबेस मतलब पूरे डेटाबेस का डिजाइन, मतलब इसका पूरा डिजाइन, ये मतलब कैसा है, ये पूरा डिजाइन है, और क्या रिलेशन है उसका, उसका मतलब रिलेशन क्या क्या है, स्टूडेंट की टेबल्स है, कोर्स, मतलब इसमें क्या क्या है, कोर्स है, टेबल्स है, मतलब स्टूडेंट की टेबल्स में कोर्स है, दोनों का रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन क्या है, ठीक है। और इंटरनल व्यू, इंटरनल व्यू मतलब डेटा, मतलब असली में हार्ड, मतलब
डेटा असली में हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर है, मतलब उसमें कैसे स्टोर है। इंटरनल व्यू में क्या दिखेगा, हमारा डेटा जो है वो हमारा हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क में कैसे, मतलब कैसे स्टोर्ड है। तो डेटा किस फाइल में, मतलब किस फाइल में है, किस फाइल में है, और मतलब और इसका किस एड्रेस पर, मतलब उसका एड्रेस भी किस एड्रेस, और मतलब और कैसे इंडेक्स में, उसका इंडेक्स भी कैसे इंडेक्स में उसको बनाना है। ये सब चीज़ें होंगी। मतलब कॉन्सेप्चुअल व्यू क्या है, पूरे डेटाबेस का डिज़ाइन, और यूजर को डेटा जो ऐसा दिखता है, मतलब कैसा दिखता है, वो सब चीज़ें होंगी उसमें। और इंटरनल व्यू में मतलब डेटा कहाँ असली में है, कहाँ मतलब हार्ड डिस्क में है, कैसे स्टोर किया गया, किस फाइल में है, एड्रेस क्या है, उसका इंडेक्स बनाना, उसका इंडेक्स कैसे बनेगा, ये सब। ठीक है। तो ऐसे याद रखो सिंपल वे में, एस्टेम्बलर में मतलब कैसे जो दिखाता है, ठीक है, और कंसेप्शन जो होता है, और इंटरनल में कैसे स्टोर है, ठीक है। तीन चीजों का हमेशा याद रखो। यहाँ पे इसका होता है, इसका मतलब है, ये मैंने इरेज कर दिया, मतलब जो दिखाता है, और इसमें जो होता है, मतलब इसमें डिजाइन वगैरह ये सब चीजें, ठीक है। और इसमें कैसे स्टोर होता है, कैसे स्टोर होता है, कैसे स्टोर है डेटा, ठीक है। तीन चीज़ों का मतलब ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एक्सटर्नल व्यू। इट इज़ अ व्यू सीन बाय इंडिविजुअल यूजर, मतलब वह व्यू जिससे अलग अलग यूजर देखते हैं। जैसे टीचर देखता है, रोल नंबर नेम मार्क्स, अकाउंट डिपार्टमेंट देखता है, रोल नंबर नेम फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। दोनों एक ही डेटाबेस का उपयोग करते हैं, लेकिन अलग अलग जानकारियां देखते हैं। इसमें क्या है, जो इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट है, और लेकिन डेटाबेस का उपयोग दोनों मतलब एक ही कर रहे हैं, ठीक है। आगे कॉन्सेप्चुअल, इट इज a show in complete लॉजिकल स्ट्रक्चर। ये पूरे डेटाबेस की लॉजिकल स्ट्रक्चर दिखाता है। मतलब इसमें क्या, टेबल्स हैं, रिलेशनशिप हैं, कंस्ट्रेंट हैं, डेटा टाइप है। एग्जांपल जैसे कि स्टूडेंट, ठीक है, उसका रोल नंबर नेम ब्रांच कोर्स, उसकी कोर्स की आईडी क्या है, कोर्स का नेम, ये सब चीज़ें हैं। और इंटरनल व्यू क्या है, इट इज अ डिस्क्राइब हाउ डेटा इज, मतलब ये बताता है कि डेटा हार्डवेयर फिजिकल लेवल पर कैसे स्टोर होता है। इसमें शामिल है फाइल ऑर्गेनाइज, और इंडेक्सिंग, और स्टोर स्टोरेज स्ट्रक्चर, और डेटा कंपेरिजन, ठीक है। तो ये हमारा इंटरनेट का डिफरेंस तीनों में। एक यूज होता है कॉन्सेप्चुअल कंप्लीट लॉजिकल स्ट्रक्चर, डेटाबेस की लॉजिकल स्ट्रक्चर, और ये इंटरनल फिजिकल स्टोरेज, डेटा कैसे स्टोर, ठीक है। तो आगे आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे आगे और टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हमारा डेटा मॉडल्स होंगे,
डेटा मॉडल्स में हमारे आते हैं रिलेशनल मॉडल्स आता है, नेटवर्क मॉडल्स आता है, मॉडल्स आते हैं, मतलब कई मॉडल्स होते हैं। और डीबीएमएस के कंपोनेंट्स होते हैं, सेंसर, स्टोरेज मैनेजर, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये हम आगे नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। और ऐसे सपोर्ट करिए और अपने साथियों को और फॉरवर्ड करिए वीडियोस, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोग पास पहुंच सके। और यहाँ पे वो कंटेंट मिल रहा है जो एग्जाम में आएगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो यहाँ से मतलब एग्जाम में मैं पढ़ा दूँ और वो एग्जाम में ना हो। वही चीज़ होगी, क्योंकि मैं खुद सीएस का स्टूडेंट हूँ और मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। थैंक यू।